प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स जानते हो क्या है? प्रोवर्ब्स का मतलब कहावत होता है, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो होती है ना, पुराने जमाने की कहावतें जो होती है, वो प्रोवर्ब्स है। कई बार प्रोवर्ब्स में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता है, कई बार उसका मीनिंग पूछता है। याद रखना, कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता है, क्योंकि एक बार आया था टू अर्ज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन। अब फॉरगेट नहीं है यार, फॉरगिव है ना, इसीलिए कई बार उसको गलत करके पूछता है। ठीक है, कई बार जैसे स्टिल वाटर रन्स डीप था, भाई स्टिल वाटर नहीं है, स्टिल वाटर्स है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो लोग वर्ब के किए हो, पता होगा आपको, प्रैक्टिस में एस ई लगा के पूछ देगा, जबकि यहां पे नाउन चाहिए। ठीक है, एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यहां पे जो ये दैट है उससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं होता कि ऑल के साथ जनरली दैट आता है, इसीलिए बहुत तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखो ध्यान से, सबका मीनिंग दे दिया है, बस खाली मीनिंग समझते जाओ, ज़्यादा इसमें कुछ एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो समुद्र, जो वाटर्स होते हैं ना, वाटर, वाटर मतलब पानी होता है। जब नाउन पढ़ोगे तो पढ़ोगे वाटर मतलब पानी होता है, वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। स्टिल वाटर्स रन डीप का मतलब होता है जो ठहरा हुआ पानी है, यानी ठहरा हुआ। अगर समुद्र शांत है, इसका मतलब नहीं है उसकी गहराई कम हो गई, यानी जो आदमी ऊपर से शांत दिखे, इसका मतलब नहीं है कि उसके अंदर भावनाएं नहीं है या गहराई नहीं है। स्टिल वाटर्स रन डीप। ठीक है, नेक्स्ट आओ। टू अर्ज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन अगर आप माफ कर देते हो तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ईश्वरीय हो, यानी कि डिवाइन हो। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैन, परफेक्ट मैन बन जाते हो। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप में उतना अधिक परफेक्शन आएगा। देखते हो सरकार ने क्या किया था, लॉकडाउन कर दिया था, सबको अंदर ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि प्रिवेंशन यानी बचाव क्योर से बेहतर है। क्योर मतलब क्या हुआ, हॉस्पिटल जाओगे, 15 दिन वहाँ आइसोलेशन में रहोगे, आपका इलाज चलेगा, है ना, जिंदगी जिंदा रहेंगे कि मरेंगे वो भी पता नहीं, तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एक कहावत है, अंत भला तो सब भला, यानी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी सब कुछ अगर ठीक ठाक खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, यानी जो काम सही तरीके से निपट जाए तो कहते हैं ठीक है, जो थोड़ा बहुत परेशानी आया चलेगा, यानी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, जरा इसको एक बार रीड करो फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा यहाँ पे अगेन याद रखना, ये 5 और 6 नंबर में है ना, ये दैट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑल के बाद देखो दैट आ रहा है। हर चमकने वाली चीज, जो भी चीज चमकती है, जरूरी नहीं कि वो सोना है। ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। बोलोगे मैम ये जैक कौन है? जैक की जगह पे कोई और नाम लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जो कहावत बन गई सो बन गई। इसका मतलब है सिर्फ पढ़ोगे, सिर्फ काम करोगे, बिल्कुल नहीं खेलोगे तो आपका लाइफ बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, आप डल बन जाओगे। ठीक है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब बेटा सूप होता है, जैसे शोरबा कहते हैं हिंदी में ना उसको, सूप को। बहुत सारे कुक अगर मिल के अगर सूप बनाने लगेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 लोग भी अगर उसमें नमक डाल दिए तो फिनिश मामला। इसलिए टू मेनी कुक्स अगर लग जाएंगे तो ब्रॉथ खराब हो जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। नो न्यूज इज गुड न्यूज, बेटा ये बहुत पुरानी कहावत है। इस जमाने में टेलीग्राम का जमाना होता था, और टेलीग्राम के ज़माने में, ये टेलीग्राम नहीं जो ये भी है, वो टेलीग्राम जो घर पे आता था डाक में, है ना, तार जिसको कहते थे। तो जब कोई मरता था ना तभी कोई तार भेजता था। क्यों? क्योंकि मरने पर तार इसलिए भेजा जाता था कि जल्दी आओ, क्योंकि अब अंतिम संस्कार करना है ना, ताकि लेटर आपका दूसरे तीसरे दिन मिल जाए तो कम से कम वो 10वीं या जो कि 13वीं जो होता है उसके लिए तो लोग आ जाए। तो तार भेजा जाता था, तो लोग जब है ना
तार आता था उसके पहले ही रोना शुरू कर देते थे। हाई मतलब तार देखते ही, अभी खुला भी नहीं, समझ जाते थे कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो ऐसे जमाने में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता था ना, तो लोग क्या करते थे, कहते थे अच्छी बात है ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है, क्योंकि नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई खबर नहीं मिलना मतलब अच्छी खबर है। स्पॉइल का मतलब खराब करना। अ बर्ड एट हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। याद रखना, आपके हाथ में जो चीज है उसको वैल्यू करो। होता क्या है, हाथ में एक बर्ड है और देखा दो पंछी है, तो उसको छोड़ के झपट्टा मारने जाऊंगी तो क्या होगा, वो भी हाथ से चला जाएगा। यानी कि जो आपके हाथ में है उसको वैल्यू करो, जो हाथ में नहीं है उसको इंपॉर्टेंस देने के बदले में। इससे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हाथ आने वाला नहीं है। जैसे आप लड़कियों के पीछे भागते हो, जो साथ में वो भी लात मार के भाग जाती है ना। इसका मतलब जो चीज़ साथ में है उसका कद्र करो, जो नहीं है उसको ज़्यादा वैल्यू मत दो। ठीक है, देखो, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मतलब वास्तव में वही दोस्त है जो जरूरत के समय पे काम दे। यानी एक फ्रेंड जो जरूरत के समय आपको काम देता है वही वास्तव में दोस्त होता है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी आपकी संगति होती है आप वैसे ही होते हो, इसीलिए आपकी संगति देख के पहचान जाएगा कोई कि ये कैसा लड़का है। देखते हैं, हम क्लास में देखते हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने के बाद वो सारे बच्चे एक तरफ दिखते हैं, जितने बदमाश होते हैं वो एक तरफ दिखते हैं, और जो आते हैं क्लास में लाइन मारने वाले लड़के होते हैं वो कुछ दिनों के बाद उसी लड़की के साथ पीछे बैठे दिखते हैं। तो कहे आपकी संगति से पता चल जाता है कि आप किस तरह के लड़के हो। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन होता क्या है, जब थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ना तो चलो ये आप पी लो, ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा, ये लगा लो, ऐसे करके क्या होता है ना, हम अपने प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। इसीलिए, और इसमें याद रखना जो क्वेश्चन आता है वो एडजेक्टिव से आता है। अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल दे देता है। ठीक है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। जो एक पैसा बचाते हो वो आपकी अर्निंग ही होती है, क्योंकि वो आप खर्चने वाले थे, आपने बचा लिया तो पेनी अर्नड है ना। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। मॉस का मतलब होता है बेटा वो जो नहीं होता हरा हरा पत्थर वगैरह पे रहता है जिसपे फिसलन होता है ना, एल्गे होता है, वो काई कहते हैं हिंदी में उसको, है ना। जो पत्थर देखोगे नदी में रोल करता रहता है उसमें वो काई नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो रोल करता रहता है ना, इसीलिए उसमें वो नहीं लगती। जो पत्थर ठहरा हुआ होता है किनारे उसमें लग जाती है। उसका रीज़न आप जानते ही हो, जो मूविंग है उसमें नहीं लगेगा। तभी पहले के ज़माने के जो साधु सन्यासी होते थे ना वो एक जगह नहीं ठहरते थे। उनका कहना होता था हम एक जगह ठहरेंगे तो हम मोह माया में फंस जाएंगे, क्योंकि जिनके साथ रहेंगे उनसे प्यार हो जाता है ना। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन में ज़्यादा ही हम मोह माया में फंस जाते हैं। लेकिन जो एक रोलिंग स्टोन होता है वो किसी तरह के मोह माया में नहीं फंसता। ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बेटा यहाँ 9 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 9, 10, 11 कुछ भी नहीं लगा सकते हो, आप सिर्फ 9 ही लगाओगे और यहाँ ब्लैंक दिया रहेगा बस, और कुछ भी दे देगा संख्या, आपको कोई मतलब नहीं है लेकिन ये रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप टाइम से स्टिच कर लेते हो, यानी कोई भी काम समय से कर लेते हो, तो उससे आपका समय, एफर्ट, बहुत कुछ बचता है। इसीलिए अगर आप समय से सिल लेते हो कपड़े ना तो और फटने से बच जाता है, और फिर आपका काफ़ी समय और एनर्जी वेस्ट होने से बच जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। बेटा ये नाउन में मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि जॉय अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके साथ ए आया है जो कि एक्सेप्शन है। लेकिन बहुत पुराना एक पोयम है, ये आई थिंक जॉन कीट्स का पोयम है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक वस्तु है, खुशी का वस्तु, एक खुशी नहीं है, खुशी का एक वस्तु है। मतलब जैसे ताजमहल देख लो, है ना, ताजमहल इतना सुंदर है कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी बन चुका है, लेकिन ये हमेशा के लिए एक खुशी का वस्तु बन चुका है ना। इज अ जॉय फॉर एवर।
एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, इसको एक साथ याद कर लो, इसको और इसको। देखो ध्यान से, जब कोई आपके पास नहीं होता है तो आपका दिल उसके लिए तड़पता है, रोता है, और आप उसके लिए और ज़्यादा प्यार महसूस करने लगते हो। यानी उसका एब्सेंस आपका हार्ट जो है और फॉन्ड बना देता है उसके लिए, यानी कि आप उसके लिए और तड़पते हो। लेकिन जब बहुत नज़दीक वो आ जाता है, फिर उसके बहुत सारी खामियां पता चलती है, लगता है यार क्या बकवास आदमी है ना। तो उसके साथ फैमिलियरिटी जब हो जाती है ना, तो उसके बाद उसके प्रति अवमानना, अवहेलना पैदा हो जाता है। ब्रीड का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, ब्रीड का मतलब होता है पैदा करना। तो अगर बहुत ज़्यादा जान पहचान हो जाता है किसी से, तो कंटेम्प्ट उसके लिए आपके दिल में पैदा होता है। साइलेंस प्रीसीड्स द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, तूफान। साइलेंस का मतलब शांति। जब देखोगे कहीं तूफान आने वाला होता है ना, उसके पहले एकदम शांत हो जाता है। क्यों जानते हो? वहाँ पे सारी हवा गर्मी वगैरह की किसी की वजह से ऊपर चली जाती है, और उसके बाद वहाँ एक तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके कारण बाहर की जो हवा होती है तेजी से बह के अंदर आती है, तभी तो तूफान पैदा होता है। तो कहते हैं तूफान के पहले शांति होती है। इसीलिए कभी कभी देखना घर में जब पहुंचोगे सब चुप है, इसका मतलब अच्छी सी पिटाई होने वाली है, ठीक है, देख लो। चलो सुनो ध्यान से। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, जैसे कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है ना। हालांकि ये बहुत ही गंदी चीज है, जिसके कारण लोग फिर कहते हैं ठीक है एमएमएस बना दिया क्या हुआ, एसिड फेंक दिया क्या हुआ, है ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत फेमस सेइंग हो गया है ये। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, यानी कि टिट फॉर टैट। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मेजर्स। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दंडात्मक, दंडात्मक रवैया, कदम। जैसे पहले कानून में होते थे, अभी भी कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में होते हैं। जो चोरी किया हाथ काट दिया, अगर रेप किया है तो उसको जान से मार दिया। इसका मतलब क्या है? टिट फॉर टैट, पनिशमेंट। लेकिन इंडिया के जैसे कोर्ट्स, जब तक ये रेप केसेस इतने प्रसिद्ध नहीं हो गए निर्भया के पहले तक, तब तक क्या था, यहाँ का जो कानून था वो रिफॉर्मेटिव था। रिफॉर्मेटिव था। रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है कि वो सुधार करने के तरफ ज्यादा था। अब क्या है, यहाँ इस्लामिक कंट्रीज में क्या है, जैसे मिडिल ईस्ट में एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। जैसे एक बार एक कहावत इसको और बढ़ाया था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसलिए रिफॉर्मेटिव मेजर लाया कि भाई आंख के बदले आंख फोड़ोगे तो सारी दुनिया धीरे 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 सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है दंडात्मक कदम, जैसे को तैसा। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। एक और है, सो द विंड एंड रीप द whirlwind। कभी भी कहते हैं, कभी बहुत किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। क्यों जानते हो? इसलिए नहीं करो कि अगर आप विंड यानी कि पवन को बोओगे ना, तो whirlwind यानी कि चक्रवात को काटोगे। मतलब किसी के साथ गलत करोगे तो उसको कई गुना बड़ा होके आपके साथ गलत होगा। इसलिए क्या है कि अगर खाली पवन को हमने बोया तो पूरा पूरा whirlwind यानी कि चक्रवात ही काटूंगी मैं, ठीक है ना। यानी कि लगभग बात बराबर है, लेकिन इसमें कहा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहां तो कहा है जितना बोओगे उससे ज्यादा काटोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, बार्किंग डॉग, इसका होना चाहिए था बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है ना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये होना चाहिए था। इसका मतलब है कि भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं है। कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ये है ना। देखो, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आप बोलते हो ना तो आप कुछ करोगे नहीं। इससे जो षड्यंत्र वगैरह करते हैं ना, चुपचाप षड्यंत्र करते हैं, ठीक है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, इसका मतलब बेटा आप
कुछ चीज को कहोगे यार कितना सुंदर है, अगला कहेगा यार बकवास लग रहा है ना। या आपको बकवास लगे, दूसरे को बहुत सुंदर लगे। कई बार ऐसा होता है, कुछ मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनती हैं, लोग कहते हैं यार इतनी गंदी लग रही है, पता नहीं कैसे बन गई। क्यों? क्योंकि आपके आंखों में सुंदरता है। हो सकता है कि आपके लिए जो सुंदर हो वो दूसरों के लिए सुंदर ना हो, क्योंकि आपका आंख ही डिसाइड करता है, बिहोल्डर मतलब देखने वाला, कि देखने वाली चीज जो है वो सुंदर है कि नहीं। यानी देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, बेटा स्किन हटा दे, जितने भी यहाँ पे लोग पड़े हैं सबका हम स्किन हटा दे सब एक जैसा लगेगा, है ना। इसका मतलब समझ रहे हो स्किन कितना पतला सा है। अगर स्किन हटा दे तो सब एक जैसा है, तो बेटा फिर हम वो स्किन यानी कि पतली सी जो चमड़ी है उसके सुंदरता के पीछे क्यों पागल रहते हैं। हम किसी के अंदर की खूबसूरती को, किसी के पर्सनालिटी जो उसके अंदर उसने अपना इम्प्रूवमेंट किया है, या जो दयावान है या अच्छे व्यवहार करता है, हम वो क्यों नहीं देखते। इसलिए कहते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी होता है ना वो सिर्फ स्किन डीप होता है, उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो। बेटर लेट देन नेवर, ये देखोगे जनरली लिखा रहेगा आपके ट्रैफिक सिग्नल्स पे, मतलब भाई लेट पहुंच जाओ, लेकिन हड़बड़ी में जाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, कभी नहीं पहुंचोगे, मर जाओगे, है ना। सेम कंडीशन है, बेटर सेफ देन सॉरी, है ना। सुरक्षित रहना बेहतर है, बाद में सॉरी फील ना करो। इसीलिए सुरक्षित रहो, लेट हो जाओ लेकिन कभी भी ना जाओ, और फिर असुरक्षित रहो, उससे तो बेटर ही है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। आप जैसे होंगे ना वैसे ही लोगों के साथ रहोगे, ठीक है। अब सुनो, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब क्या हुआ, चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए देखोगे क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी बदमाश लड़के रहेंगे वो एक ग्रुप बना के एक तरफ बैठेंगे, बदमाशी करते रहेंगे। जितने पढ़ने वाले होंगे एक आध महीने के बाद समझ जाएंगे कौन पढ़ने वाला है, वो लोग अपना ग्रुप बना लेंगे। जितने लड़के लड़की का चक्कर चलने लगता है वो अपना कोना खोज लेते हैं। मेरे क्लास में तो मैं धमका के रखती हूँ, ठीक है। तो वो बर्ड्स ऑफ ए फेदर, इसका मतलब है जिस तरह के कैरेक्टर लोग होंगे वैसे ही उन लोग एक साथ हो जाएगा। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अगर कम शब्दों में मैं अपनी बात आपको समझा दूं, इसका मतलब क्या है कि मैं संक्षेप में अपनी बातें बता सकती हूं, यानी कि मेरे में अच्छा सक्षम बुद्धि है ना। विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस। क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके कि अगर मैं कहूं डैश इज द सोल ऑफ विट, ब्रेवरी, ब्रेविटी, कुछ भी लिख दूंगे, ठीक है ना। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ डैश, तब फिर क्या करोगे। इसका मतलब हो गया कि संक्षेप में अगर हम अपनी बात कहने की क्षमता रखते हैं, इसका मतलब है कि मैं अच्छा इंटेलिजेंस रखती हूं, है ना। जो लोग नहीं समझा पाते वही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो, ठीक है। देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जब दूसरों को सलाह देते हो ना कि आप चैरिटी करो, आप पैसे दान करो, भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी दूसरों को सलाह दे रहे हो ना, पहले आपको उसका खुद का पालन करना पड़ेगा। यानी किसी को भी सलाह दोगे पहले खुद पर लागू करो ना, ठीक है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि ईश्वर को ही पसंद है ना। ईश्वर को भी साफ सफाई पसंद है, इसलिए कहते हैं अगर आप चाहते हो लक्ष्मी घर में आए तो साफ सुथरा रखो। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप जरा याद रखना, ये वाला कहावत में वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंस है, नाउन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो ये प्लूरल नाउन है तो ये प्लूरल वर्ब लिया, लेकिन ये जो द है ना, जब भी एडजेक्टिव के साथ आता है तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। याद रखना, इसमें एस मत लगा देना यहाँ पे, और ये प्लूरल वर्ब है, डाई डाइस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कभी क्वेश्चन देगा ब्रेव का ब्रेव्स कर देगा, कभी कावर्ड्स के बदले में द कावर्ड लगा देगा। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो कावर्ड्स होते हैं, कायर होते हैं, वो कई कई बार मरते हैं, रोज डर डर के मरेंगे।
लेकिन जो ब्रेव होते हैं वो एक ही बार मरेंगे ना। कब मरेंगे? जब मौत आएगी तब मरेंगे, है ना। तो इसीलिए कायर की तरह नहीं, ब्रेव की तरह मरो, यानी एक बार मरो, ठीक है। और ये 34 जो है ना, ये बिल्कुल पुराने जमाने का इंग्लिश है, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने में। डू अनटू अदर्स मतलब डू टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू यू, यानी कि एज यू वुड लाइक देम टू डू टू यू, यानी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, है ना। ये है देखो कहावत, लोगों के साथ आप वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। मैं सोचूंगी अच्छा देखो मेरे पास 100 अंडे हैं और अगर मैं 10 रुपए का बेचूंगी तो 1000 रुपया ही कमाऊंगी। अगर मेरे पास 100 अंडे हैं और पहले एक काम करती हूँ, मुर्गी हो जाने देती हूँ, अगर मुर्गी हो जाएगा तब तो मेरे पास 10,000 रुपये हो जाएंगे, तो मैं 1000 रुपये क्यों, मैं 10,000 रुपया कमाऊंगी। अरे भाई 100 का 100 चिकन निकलेगा तब ना, 100 अंडे से 100 चिकन निकलेगा तब ना। इसका मतलब पहले से तुम चिकन गिन के बैठे हुए हो कि इतने चिकन हो जाएंगे। इसीलिए जब तक आपको प्रॉफिट ना हो तब तक ये मत सोच लो कि प्रॉफिट होगा। यानी चिकन निकलने से पहले, हैच मतलब होता है अंडा फूट के बच्चा निकलना, चूजा निकलना, है ना, उसके पहले आप चिकन्स काउंट करना शुरू मत कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो। चलो, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। मान लो मैं कोई काम के लिए कोई आदमी रख रही हूं और फिर वही काम खुद भी कर रही हूं कि ठीक है उससे नहीं होता मैं खुद कर लूंगी। बेटा जिसको जिस काम के लिए रखे हो उसको वो काम करने दो ना। कहते हैं अगर आप डॉग रखे हो तो उसको चौकीदारी करने दो, उसको भौंकने दो, खुद क्यों भौंक रहे हो, ठीक है ना। वही है, दैट मीन्स जिस काम के लिए जिस आदमी को रखा है उसको काम करने दो। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। अगर मान लो मैं यहाँ चलूँ नहीं, अगर ये मैदान है यहाँ मैं चलूँ नहीं तो क्या होगा, ग्रास ग्रो कर जाएगा। इसका मतलब अगर मैं चुपचाप से बेकार बिना काम किए बैठ जाऊं तो मेरे पैरों के नीचे क्या होगा, घास उग जाएंगे, है ना। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का मतलब होता है बेकार बैठे रहना। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। कई बार होता है आप बहुत निराश होने लगते हो जब अच्छे दिन खत्म होने लगते हैं, तो अगर सफलता से नीचे जाने लगते हैं तो कहते हैं अब क्या होगा, डिप्रेशन का शिकार या फिर फ्रस्ट्रेशन का, या फिर जो ये ड्रग एब्यूज होता है बॉलीवुड में, उसका कारण यही है। अगर आप ये मान लो कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो खत्म होगी होगी, एक ना एक दिन सबका साम्राज्य खत्म हुआ है, जितने राजा थे सब खत्म हुए ना, है ना। तो सभी अच्छी चीजें एक ना एक दिन खत्म होगी, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। वही है ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ये तो आप जानते हो। आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके अगर साइंस में पढ़ाया जाता है आप ज्यादा समझते हो, है ना। और वर्ड्स खाली ऐसे समझाएंगे देखो ये ऐसा है तो आपको समझ में नहीं आता ज्यादा, ठीक है, फिर भी समझते हो लेकिन उतना नहीं समझते हो। तो पिक्चराइजेशन किसी चीज का हो जाता है ना, वो 1000 वर्ड के बराबर हो जाता है। बेगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब भाई आपको जो मिल जा रहा है तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो। आपको ऐसे ही मिल रहा है, आप मांग के ले रहे हो, आप चुन नहीं सकते हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, और एक कोई छोटा सा पोस्ट है, कहता नहीं इसमें नहीं जाएंगे, तो क्या कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। भाई अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या चुनाव कर रहे हो, ठीक है ना। बाद में देखेंगे अगर आपका अच्छा और नौकरी लगेगा तो इसको छोड़ देना। इसका मतलब कि जो बेगर्स होते हैं वो चुनने की क्षमता नहीं रखते। देखो नेक्स्ट पेज। देखो, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। देखो कि कई बड़े महान नेता या महान जो साइंटिस्ट है वो ध्यान ही नहीं रहता उनको कि हम क्या पहने हैं, क्या कैसे लग रहे हैं, है ना। इसलिए कहते हैं सिर्फ ऊपरी तामझाम से, ऊपरी पहनावे से किसी को आंको मत, क्योंकि आप एक बुक का खाली कवर देख के अगर उसको आंक लोगे वो सही नहीं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे पैसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, डूब गया, वो बिजनेस डूब गया, कंगाल हो गए। इसे कहते हैं अगर एक ही बास्केट में सारा एग रख दोगे और बास्केट गिर गया फिर
तो सारे एग्स टूट जाएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं सारे एग्स को एक बास्केट में मत रखो। डोंट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर मान लो जैसे लोहार है, कई छड़ लगा दिया उसने आग में, सब पर काम तो कर नहीं पाएगा, तो कुछ क्या होंगे, पिघल के ऐसे खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं बहुत सारे काम को अपने हाथ में मत लो, ठीक है। बहुत सारे काम को अपने हाथ में मत लो, क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे आयरन्स फायर में डाल दोगे ना, तो उसके बाद कुछ ऐसे आयरन्स होंगे जो पिघल के वहां बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि लोहार के पास समय ही नहीं होगा उसको काम करने का उस पर। इजी काम इजी को। कुछ लोग कहते हैं मैम हो ही नहीं रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। बेटा जो चीज़ बहुत आसान से मिल जाता है ना, वो बहुत आसानी से चला भी जाता है। इसीलिए अगर बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा तो आपके पास ठहरेगा। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। कहते हैं ना भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। वही तो ये है कि आप जब खुद की सहायता करोगे तब ना भगवान सहायता करेगा। इसमें बहुत एक अच्छा जोक है। एक बार बहुत सालों तक एक आदमी बार बार रोज भगवान को प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो। एक दिन चिढ़ के भगवान प्रकट हो गए और कहे, अरे लॉटरी का टिकट खरीदो तब ना जिताएं। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है आप कुछ करोगे तब ना भगवान आपकी सहायता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज आओ। शुरू करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा खुद ही ध्यान से सोचो, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है ना। अगर हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो आप 2 लोगों को और भेजोगे, राइट। इसका मतलब है कि मैं अगर कुछ ना भी करूं तो भी मेरा काम चलता रहेगा। इसका मतलब है ईमानदारी से काम करो, वो बेस्ट पॉलिसी होता है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी कि अगर मैं होप करूंगी अच्छा अब सीजन आने वाला है, बच्चे आएंगे, मैं इतने बच्चे को पढ़ाऊंगी, इतना बच्चा के इतना मल्टीप्लाई, तो इतना मेरा कलेक्शन होगा, है ना। ये क्या था? होप फॉर द बेस्ट। लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कोरोना आ गया, राइट। अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते ऑनलाइन क्लास के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस बीच अपने यहां पे ऐप बनवा रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास के लिए शुरुआत करने वाले। अब जब लॉकडाउन लग गया तो आपका ऐप कहां से बन जाएगा, आपके बोर्ड्स कहां से लग जाएंगे, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि वो फिर कहीं के नहीं रहे। इसलिए याद रखना, होप फॉर द बेस्ट ठीक है, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार रहो। इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। बहुत सारे कांग्रेसी नेता इसको फॉलो कर रहे हैं। बोलो क्या? वो लोग बीजेपी को जब हरा नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बीजेपी के साथ हो जा रहे हैं। देखिए सिंधिया, मदर ऑफ सिंधिया क्या किया, बीजेपी के साथ हो गया। क्यों? यू कांट बीट देम जॉइन देम, वही तो है। यू मस्ट एंड्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर। जिस चीज का इलाज नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त करिए। यहां करप्शन का कोई इलाज हम नहीं कर सकते, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी कोरोना का कोई इलाज नहीं, तो क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। वही देखो राजेश, सब दिख रहा है बेटा, पढ़ो। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, योर एनिमीज क्लोजर। अपने दोस्तों को नजदीक रखो लेकिन दुश्मनों के और नजदीक रहो। क्यों? क्योंकि दुश्मनों के जो षड्यंत्र है वो समझने के लिए, वो जानने के लिए, या दुश्मन हमारे सफल कैसे वो जानने के लिए उनके नजदीक रहना जरूरी है ना। तो कहते हैं एनिमीज को और नजदीक रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हो गया। लाइक फादर लाइक सन, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ध्यान से सुनना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कोई भी ओल्ड ब्लॉक ऐसे लकड़ी का गट्ठा सा पड़ा हुआ है बेटा, उसमें से इतना सा निकालोगे ना ओल्ड ब्लॉक, अगर पूरा सड़ा हुआ है तो ये भी सड़ा होगा। चिप का मतलब होता है पतला सा टुकड़ा, चिप्स खाते हो ना वैसी टुकड़ा। यानी कि एक बड़ा सा जो लकड़ी का टुकड़ा है अगर वो सड़ा हुआ है तो आपका वो जो चिप है वो भी सड़ा हुआ होगा। इसका मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। देख लो, लाइक फादर लाइक सन,
ठीक है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। जो ग्लास हाउसेस में रहते हैं उसको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वह पत्थर फेंकेगा तो हो सकता है उसके साथ भी वैसा ही हो। यानी आप पत्थर फेंक के दिखा देते हो अच्छा पत्थर फेंका जा सकता है, तो लोग आप पर भी पत्थर फेंक देंगे। इसीलिए अगर मैं जिस बिजनेस में हूँ उस बिजनेस में किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट वाले का अगर नुकसान पहुंचाऊंगी तो वो भी जब पॉसिबिलिटी होगा ना तो वो भी वैसा ही नुकसान मुझे पहुंचा सकता है। इसलिए इस चीज के तैयार रहना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरा भी वो काम करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। ध्यान रखना, अब सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस पे आ रहे हैं, है ना। फ्लिपकार्ट, अमेजन की तरह सब सोच रहे हैं हम सब कमा लेंगे, नहीं कमा पा रहे। क्यों बेटा? जब कुछ नहीं था ऑनलाइन में तब फ्लिपकार्ट आया, तब अमेजॉन आया, तो उन लोगों ने बड़ी कंपनी बना ली। अब आज के लोग जो आ रहे हैं वो तो इतने बड़े मार्केट फैल चुका है, उसमें एक छोटा सा चूजा साबित हो रहा है। मतलब जो पहले आता है ना वही बटोर के ले जाता है। सुबह सुबह जो पंछी उठता है उस समय रात में नॉक्टर्नल होते हैं, ये जो वॉर्म्स होते हैं जनरली नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात में जो निकलते हैं, तो वो जब सुबह सुबह हल्की किरण निकलती है ना तो वो वॉर्म्स रेंग रेंग के अपने घर जा रहे होते हैं, यानी कि वापस वही नीचे। लेकिन जब एकदम अर्ली बर्ड्स आते हैं उनको वो जूसी वॉर्म्स मिल जाते हैं खाने को, है ना, जो उनको बहुत टेस्टी लगता है। इसका मतलब है कि जो सबसे सुबह पंछी उठते हैं उन्हीं के हिस्से, उन्हीं की किस्मत में वो जूसी वॉर्म्स है। आया समझ में? इसका मतलब है कि जो पहले जिस बिजनेस में या जिस क्षेत्र में आ जाता है ना वो कमा के चला जाता है। देखो नेक्स्ट आओ, द ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। होता क्या है देखो ध्यान से, कहते हैं यार बड़े हो जाएंगे कितना अच्छा लगेगा, सारे डिसीजंस अपने आप लेंगे, है ना, कितना मजा आएगा, राइट। बड़े होते हैं कहते हैं छोटे ही ठीक थे। इसका मतलब द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो चीज आपके हाथ में नहीं होता है ना वही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जो चीज आपके हाथ में नहीं होता है वही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, होम इज वेयर द हार्ट इज। यार मकान ईंटों से नहीं बनता, जहां आपका दिल लग जाए, जहां आपको अच्छा लगे वही तो आपका घर है। इसलिए होम इज वेयर द हार्ट इज। देखो नेक्स्ट देखो, चलो, द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। हिंदी में कहते हैं कहावत जस्ट उल्टा है, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख, है ना। लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल उल्टा है, कहते हैं जब मांगोगे तब ना मिलेगा। यानी कि जिस चक्के में, जिस व्हील में किर किर की आवाज आती है तो बंदा उसी में ग्रीस डालता है। यानी कि जब तक आप अपनी शिकायत नहीं करोगे तब तक कोई नहीं सुनने वाला। इट टेक्स टू टू टैंगो। मान लो मैं डांस कर रही हूँ टैंगो, टैंगो मैंने ऐसे अपने पार्टनर को पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा। अब कहोगे ये क्या कर रहे हो, अकेले तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। जब तक मेरा पार्टनर ना हो तब तक अगर मैं इस पोज में आ रही हूं तो भी वो नहीं दिख रहा आपको, अच्छा है ना। पार्टनर होता तो आपको दिखता कि मैंने कमर पकड़ के डांस करना शुरू किया है। इसका मतलब कम से कम 2 लोग तो चाहिए टैंगो करने के लिए। टैंगो इज अ टाइप ऑफ डांस जो मैंने आपको अपना पोज दिखाया है ना। इसका मतलब है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। यानी अगर कोई झगड़ा, कोई लड़ाई है, इसका मतलब है दोनों का कोई ना कोई गलती है, अकेला बंदा नहीं है जिसने किया ऐसा कुछ। डू इन रोम एज द रोमन्स डू। जैसा रोम में रोमन्स करते हैं वैसे ही तुम भी करो। मतलब भाई जैसा देश वैसा भेष, है ना। जैसे देखते हो एंजेलिना जोली भी जब जाती है ना वो बहुत सोशल सर्विस करती है, लेकिन जब वो अरब देशों में जाती है तो सर ढकती है, पूरे कपड़े पहनती है। क्यों? उसको पता है वहाँ के लोगों का वो कल्चर है। अगर आप वैसे ड्रेस पहन के जैसे अपने देश में घूम रहे हो तो वहाँ के लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे, तो उसको पता है जहाँ जाना है वैसे ही ड्रेस पहनो। इसीलिए कई हमारे कंट्री में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव में जीन्स पहन के घूम रही होती है क्योंकि हम ये पहनेंगे। अरे भाई जहां पर हो उसके अकॉर्डिंग करो ना, ठीक है। When the going, अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखो, When the going gets tough, the tough get going। पहले ध्यान से सुनना, गोइंग चलना टफ हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं ना
याद करो, द ब्रेव को मैंने कहा था प्लूरल नाउन, द ब्रेव को मैंने कहा था प्लूरल नाउन, वही तो प्लूरल नाउन यहां पर भी है। ठीक है, इसे देखो प्लूरल वर्ब लगा, हो गया। अब सुनो ध्यान से, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि जब चलना कठिन हो जाए, यानी जब चलना टफ हो जाए, तो जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। इसका मतलब बाकी लोग क्या करते हैं, या तो माल्या की तरह भाग जाएंगे, या तो सीसीडी का जो मालिक है ना, उसकी तरह आत्महत्या कर लेंगे। इसका मतलब जब चलना कठिन हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर, कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जहां पे स्मोक है वहां पे फायर तो जरूर है। अगर यहाँ पे जब खबर निकल रही थी कि बॉलीवुड में इतने ढेर सारे, बॉलीवुड में ये है जो नशा है वो होता है ना, तो बहुत लोग इसको कह रहे थे नहीं नहीं ये गलत बात है। तो भाई जहां पर आग होता है धुआं वहीं होता है, दिख गया है ना, इसका मतलब था गलत बात है कि नहीं था। चलो नेक्स्ट पेज देखो। देख लिया? नेक्स्ट आओ, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। यानी घोड़े को हम पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी जबरदस्ती पिला नहीं सकते। यानी कि सब कुछ आपको हम परोस के दे रहे हैं, लेकिन खाना तो आप ही को है ना, तभी तो पढ़ोगे, तभी तो पास करोगे। ब्लड इज थिकर देन वाटर। बाहरी लोगों पे जो भरोसा किए रहते हो, ये याद रखना कि अपने लोग कम से कम धोखा भी देंगे तो उतने गंदे तरीके से नहीं देंगे जैसे कि बाहरी लोग देते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून में गाढ़ापन तो होगा ना थोड़ा सा, है ना, पानी की तरह तो नहीं होगा ना। फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इसका मतलब मूर्ख लोग दौड़ते हैं वहां पर जहां पर दौड़ के जाते हैं उन चीजों के लिए जहां पे एंजल्स यानी फरिश्ते भी जाने से डरते हैं। इसका मतलब हमेशा बिना सोचे समझे काम मत करो, है ना, बिना सोचे समझे काम मत करो। देखो, इसीलिए मूर्ख उस काम करने के लिए दौड़ते हैं जो काम करने में एंजल्स भी डरते हैं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब जितना पैर, जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जितनी कमाई है उतने में ही खर्च करो। ठीक है। डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। पानी में बच्चे को नहाया और पानी के साथ बच्चे को भी फेंक देते हो क्या? नहीं। यानी कि जो बेकार है आपके कंपनी में, जो आपके दोस्त बेकार है, जो गलत है, जो गंदे हैं, उनसे छुटकारा पाओ ना। अब उनके साथ साथ अब अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों से भी छुटकारा पा लेते हो, तो ये तो वही हुआ कि जो पानी, नहाने वाला पानी जिसमें बच्चे को नहाया, उसको फेंकने में बच्चे को भी फेंक दिया, है ना। ध्यान से देखो, डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। यानी कि आपके अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, गाली गलौज करके बाहर क्यों निपटा रहे हो? आपस में ही कहीं शांति से बैठ के अंदर निपटाओ, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब इसलिए कहती हूं मैं कि आप जब भी कहीं जाते हो इतना प्रॉपर तरीके से जाओ, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, और इसीलिए आप कहीं जाते हो तो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा छोड़ो, ये जरूरी होता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसका मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस, जब तक आपको जानकारी नहीं होता तब तक खुश रहते हो। जब जानकारी हो जाता है, इसके कई बार ऐसा होता है ना, अनजाने में आप कुछ कर जाते हो तो टेंशन नहीं होता, फिर पता चलता है ये तो गैर कानूनी था, उसके बाद क्या होता है, डर सा लगने लगता है ना। When it rains it pours, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। यानी परेशानी आती है तो अकेले नहीं आती है, पैसा आता है तो काफी आता है। यानी कि ब्लिस का मतलब बेटा ब्लेसिंग, खुशी होता है। ब्लिस इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और पोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। पोर का मतलब उड़ेलना नहीं,
यहाँ पे मूसलाधार बारिश होना होता है। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया, जो मिल्क गिर गया उसके ऊपर रोने से क्या फायदा, वो फिर वापस थोड़ी ग्लास में आ जाएगा। इसका मतलब होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, यानी जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा ढन ढन करते हैं, है ना। इसका मतलब होता है क्या कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो थोड़ा शांत रहते हैं, ठीक है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब है कि जिस समय काम करना हो उसी समय कर लो, ठीक है। यानी जब मौका है तभी चौका मार लो, बाद में समय नहीं मिलेगा, यही चीज है। देखो, जिस समय का काम हो उसी समय कर लो। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ये मैंने पहले भी समझाया है वर्ब में, और ये वर्ब का है सेंटेंस। यानी सफलता की तरह कुछ भी नहीं होता। आप जब सफल हो गए ना, तब खुद देखोगे यार पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, आपके अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, सबका रवैया चेंज हो जाएगा। इसे तब महसूस होगा यार सफलता की तरह जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, देखते हो केक्स बहुत सुंदर से डेकोरेटेड होते हैं ना, उसका डेकोरेशन देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन जब काटते हो तो क्या होता है, डेकोरेशन खत्म, लेकिन फिर स्वाद मिलता है। इसका मतलब सोचोगे नहीं मेरा आंखों को भी खुशी मिले और मेरे जीव को भी खुशी मिले, दोनों खुशी एक साथ नहीं मिल सकती, है ना। देखो, चलो नेक्स्ट आओ। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, क्लच का मतलब बेटा यहाँ कैच है, डूबते को तिनके का सहारा। यानी कि जिस समय कोई मान लो कैंसर के 3rd स्टेज में, जैसे मैंने देखा था, पतंजलि गई थी मैं, वहां पे देखा कि जो 3rd स्टेज कैंसर पे है वो बैठ के अनुलोम विलोम कर रहा है। मैंने कहा इसका कुछ हो नहीं सकता, झूठ मूठ का अपना बुढ़ा जो कहते हैं ना आखिरी समय भी खराब कर रहा है। लेकिन वो क्या था, ड्राउनिंग मैन क्लचेस एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब उसको पता है कि मैं मरूंगा ही, लेकिन शायद बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मैं योगा से ठीक हो जाऊं, है ना, वही चीज है, ठीक है। लुक बिफोर यू लीप, यानी कुछ भी करने से पहले सोचो समझो, क्योंकि अभी बताया था ना आपको, फूल्स रश वेर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इसका मतलब फूल्स दौड़ के वहां जाते हैं जहां पे एंजल्स भी जाने से डरते हैं, है ना। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, वही सेम चीज 72 और 77, जिस समय आयरन हॉट होता है उसी समय प्रहार करो, तो क्या होगा, उस समय करोगे तो उसको जो शेप में डालना है वो ढल जाएगा, वरना टन टन करते रहो टूट जाएगा लोहा, कुछ नहीं होने वाला, है ना। इसे सही समय पर काम करो। देखो